हैदराबाद की एक सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखना सिर्फ एक नाम बदलना है या फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया संदेश? आखिर क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला और इस फैसले का क्या होगा राजनीतिक और वैश्विक असर? हैदराबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तेलंगाना सरकार ने अमेरिका के कॉन्सुलेट के पास मौजूद एक अहम सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों और हैदराबाद की बढ़ती ग्लोबल पहचान को दर्शाता है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक सम्मान है या इसके पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक रणनीति छिपी हुई है? यह सड़क हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहां अमेरिका का नया कॉन्सुलेट मौजूद है। इसी इलाके में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, एप्पल और कई बड़ी विदेशी कंपनियों के दफ्तर भी हैं। यही वजह है कि यह इलाका भारत के सबसे बड़े आईटी और बिजनेस हब में गिना जाता है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि हैदराबाद आज सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का एक बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर बन चुका है। ऐसे में इस सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखना भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों का प्रतीक है। सरकार का मानना है कि इससे विदेश निवेशकों के बीच भी सकारात्मक संदेश जाएगा और हैदराबाद की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से विवाद शुरू हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत में किसी विदेशी नेता के नाम पर सड़क का नाम रखना जरूरी था? कई विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों का कहना है कि भारत में हजारों ऐसे महान वैज्ञानिक, स्वतंत्र सेनानी, सैनिक और समाज सेवी है जिनके नाम पर सड़क रखी जा सकती थी। ऐसे में किसी विदेशी नेता के नाम को प्राथमिकता देना सही फैसला नहीं माना जा सकता। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करना चाहती है तो इसके लिए व्यापार, निवेश, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सड़क का नाम बदलने से आम लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार का कहना है कि दुनिया के कई देशों में दूसरे देशों के नेताओं के नाम पर सड़कें और सार्वजनिक स्थान बनाए गए हैं। यह एक कूटनीतिक परंपरा भी मानी जाती है। सरकार के अनुसार यह फैसला किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान से ज्यादा भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को दर्शाने के लिए लिया गया है। अब बात करते हैं इस फैसले की सबसे बड़ी समस्या की। समस्या सड़क का नाम बदलना नहीं है। समस्या यह है कि ऐसे फैसले हमेशा राजनीतिक विवाद पैदा कर देते हैं। एक पक्ष इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करने वाला कदम मानता है, दूसरा पक्ष इसे अनावश्यक राजनीति बताता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे तेलंगाना सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या शहर की ट्रैफिक, पानी, सड़क और रोजगार जैसी समस्याओं से ज्यादा जरूरी सड़क का नाम बदलना था? यानी अब बहस सिर्फ एक नाम की नहीं रही, बहस इस बात की है कि सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। क्या पहले विकास के काम पूरे होने चाहिए या फिर ऐसे प्रतीकात्मक फैसले भी उतने ही जरूरी हैं? फिलहाल 26 जून 2026 की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू अब सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं रहा। यह भारत अमेरिका रिश्तों, तेलंगाना सरकार के फैसले और देश की राजनीति के बीच नई बहस का विषय बन गया है। सरकार इसे कूटनीतिक और विकास से जुड़े फैसला बता रही है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और जनता यह जानना चाहती है कि क्या ऐसे फैसलों से वास्तव में शहर और देश को कोई सीधा फायदा मिलेगा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह विवाद यहीं खत्म हो जाता है या फिर राजनीतिक रूप से और बड़ा मुद्दा बनता है। फिलहाल इतना तय है कि हैदराबाद की सड़क पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।